औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय श्री राम, जय सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं तमाम तेलंगाना के अवाम को, नरेंद्र मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और हैदराबाद के तेलंगाना के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। हैदराबाद ग्रेटर जीएचएमसी इलेक्शन में जो ऐतिहासिक जीत की है वो एक मिसाल है, और तमाम जो लीडरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो मेहनत की है, और तेलंगाना की आवाम ने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो राष्ट्रधारिया के साथ में जो है वो उनके साथ रहना चाहती है। पार्टी जो है आवाम भी जो है तेलंगाना की सोच लिए हैं कि वो राष्ट्रधारिया की जो है उसके अंदर रहना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले 2023 में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तेलंगाना में भारतीय सरकार, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और तमाम लोग ये जान चुके हैं कि क्योंकि ये टीआरएस की हुकूमत में जो परेशानियां हुई हैं, बहुत सारी जो है दिक्कतें हुई हैं, और ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी की आवाम जो बज़्ज़न आ चुकी हैं, वो पंडित असदुद्दीन अवैसी से मैं मानता हूँ उसके 44 से 42 सीट्स हुए हैं, लेकिन ये सीटें भी हैदराबाद की आवाम से आप पूछ सकते हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ख़ासतौर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका के मुसलमानों से, जहाँ पर ये लास्ट टाइम बिहार की जीते सीट क्या है, ये आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो शख्स अपने हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ का वो एमपी है, जहाँ उसके साथ एमएलए है, वहाँ पर वो 50 सीटें लड़ा रहा है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो हैदराबाद के जो न्यू सिटी के लोग हैं, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पर इसकी गुंडागर्दी, इसके गुंडों की कोई गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, ना पर वहाँ बोकसिंग वोटने वाली है। आप लोग देखिए 44 सीटें जो लाई है वहाँ के, मैंने आपको इस वीडियो के आपको साथ में मैं लिंक भी भेजूंगा कि वहाँ पर किस तरह से रोहिंग्या के 30,000 लोग और बुरखे में जो लोग आजमपुरा के अंदर कई ऑटो में रेड हैंडेड पकड़े गए। उसकी लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। कई लड़के जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन उनको अपना नाम नहीं मालूम। अब सोचिए आप, तो इसको पता है कि इसके जो है लोग वहाँ पर, इसको न्यू सिटी में इसको कोई झाड़ा डालने वाले नहीं है, क्योंकि ओल्ड सिटी में इसके गुंडे लोगों के घर पे डरा के धमका के जो है ये 44 सीट लाया है, 42 सीट्स 44 लाया है। तो जहाँ पर इसके पहले 44 से 42 हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि जो अपना घर का नहीं हुआ, ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर स्पीच दिए। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि तूने भी आजमपुरे के अंदर एक सीट अस्मा बेगम ठहरे थे, वहाँ पर जो है तमाम इसके, ये खुद एमपी वहाँ पहुँच गया, इसके साथ कॉर्पोरेटर उसको हराने के लिए वहाँ पर बोकेसिंग हुई। तो ये इस भाग्यनगर के बारे में बयान देना, लेकिन हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए कोई बात, इसके एक बयान नहीं है। इसके बयानात आप सुनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि अवैसी को या तो अपनी पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए, या तो फिर ये जो अपने देशद्रोही बातें हैं, जो बयानात है, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद की जनता ने तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारी है, ओल्ड सिटी की आवाम भी मारी है, लेकिन तुम्हारे जो कार्यकर्ता, तुम्हारे जो पेट जो ब्रोकर्स है, उन्होंने बोकसिंग वोट करके लाया। क्योंकि आम जनता कोई बाहर से निकली नहीं, तुमको वोट डाली नहीं, ये तुम्हारे बोकस वोट से आए। और मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम से, मुसलमानों से कहूँगा कि आप एक बार हैदराबाद आए, क्योंकि मैं हैदराबाद में ही रहा हूँ, हैदराबाद में ही रहता हूँ, हैदराबाद में पढ़ा हूँ और हैदराबाद में बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इसका घर जो है मेरे से पहले से 3 किलोमीटर है, क्योंकि मैं इसकी हाल हकीकत जानता हूँ। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम से कहूँगा कि इस तरह के जो इंसान अपने घर का नहीं हो सका, वो बाहर के मुल्कों, बाहर के स्टेट का क्या हुआ, जो खुद अपने स्टेट में 50 सीटें लड़ाया 150 में से, वो बाहर के इसमें क्या करेंगा। और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं, ये बयान में कल ये कह रहा था कि मैं लैला हूँ, मेरे सारे बहुत सारे मजनू हैं। ये बिल्कुल सही है। तुम लैला के अलावा तुम वो कोटे वाली औरत है जो हर रात अपनी मर्दुए को अपने चेंज करती है। इस तरह तुम कभी कांग्रेस के साथ, कभी केसीआर के साथ, हर वक्त तुम्हारा बयान तुम्हारे रहता। क्योंकि जिस आदमी का हसब नहीं है, जिस आदमी का नसब नहीं है, जिसको अपने खुद ख़ानदान के परदादा के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने तो खुद पूछा तो मैं बता दिया कि मैं मुग़ल हूँ, मेरा हिजरा है, मेरे पास कोर्ट की डिग्री है, मैं तमाम लोगों को बता दिया। इसके पास ये कहाँ से आया मुग़ल, तो मैं तो बताया। लेकिन तुम्हारे पास, इस जोकर के पास खुद अपनी हसब नसब नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये कहता है कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। बिल्कुल तुम लौंडी की औलाद है, क्योंकि जिसको हसब नसब नहीं मालूम, हो सकता तुम लौंडी की कोई निज़ाम, हमारे जो मुग़ल नौकर थे, निज़ाम हमारे मुग़ल नौकर थे, उसी की कोई लौंडी की औलाद होंगी, जिसलिए बार बार तुम कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। और तुम बयान में कहते हैं कि कल का लौंडा, बीजेपी के आप कार्यकर्ताओं कल का लौंडा।
तुम खुद एक लौंडे है, तुमको आज से 20 साल पहले गली के कुत्ते नहीं पहचानते, आज भी तुमको न्यूज़ सिटी में गली के कुत्ते नहीं पहचानते तुम्हारे को। ये तुम्हारे पेट जो वर्कर्स है, जो फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर गाली गलौज करना, लोगों को धमकाना, ये जो है डरा के जो है लोगों को वोट देना, गुंडागर्दी करना, ये तुम्हारे लोग कर रहे हैं, तुमको सब जानते हैं। तो मैं तमाम आवाम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने अवैसी के घर में घुसकर उसको जूता मारा, पे थप्पड़ पड़ी है। इसके बाद भी आवाम अगर नहीं समझ रही है तो मुसलमानों से कहूँगा कि समझिए आप, इसको इसकी औकात याद दिला दी कि इसकी कोई औकात नहीं है, ये कोई कौड़ी का नहीं है। सिर्फ एक भड़काऊ भाषण देना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सामने बोलना, एक भड़काऊ भाषण, कभी भाग्यनगर पे बयान देना, कभी रोहिंग्या पे बयान देना, इसको कोई डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तमाम आवाम से फिर एक बार बहुत बहुत आपका, तमाम तेलंगाना की आवाम से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, मोदी जी को और तमाम अमित शाह जी को, बीजेपी को फिर एक बार बधाई हो। जय हिंद, भारत माता की जय।